प्रणाम। आप सभी को वंदन। आप सभी के अंदर चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपाणु परमेश्वर को वंदन। तो आज हम एक सुंदर प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि सबका मन अपवित्र होता है। मन के अंदर बहुत तरह के हमें रोग हुए हैं। हमें शरीर पर रोग होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं, लेकिन हमारे मन में जो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं उन रोगों का क्या होगा? उन रोगों से हमें कौन निजात दिलाएगा? उनकी दवा क्या है? उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि सारा खेल दो चीज़ों से बना है, एक तो मन और एक दृष्टि। दृष्टि से हम जो भी देखेंगे उस चीज़ को ही हमारा मन ग्रहण कर लेता है। अगर हमने कोई बुरी चीज़ देखी तो हमारे मन में बुरे विचार आने प्रकट हो जाएंगे। ये प्रस्तुत उदाहरण है, इसका अनुभव सबने किया होगा। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हम उन बुरी चीज़ों को देखकर भी हमारा मन असंतुलित न हो जाए, हमारे वश में रहे, वह हमारे वश में रहे, उसके लिए क्या किया जाए? तो प्रथम तो हम यह जान लेते हैं कि हमारे मन में कौन कौन से ऐसे शत्रु बैठे हैं जो हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं रोग बनकर। तो पहला शत्रु है काम यानी सुंदरता, दूसरा है क्रोध, फिर मद, मद यानी अहंकार, फिर मोह, काम क्रोध मद मोह, लोभ, माया, मत्सर और ईर्ष्या। ये 7 प्रकार के शत्रु हमारे मन में बैठकर हम पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण हमारा मन असंतुलित हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काम की। काम यानी सुंदरता। सुंदरता को कैसे जीता जाए? क्योंकि सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण मन इतना चंचल हो जाता है कि जिसको वश में करना बहुत हद तक असंभव हो जाता है, किंतु असंभव नहीं है, शक्य है। अगर हम दृढ़ निश्चय करें तो हमें हमारे आत्मबल को ही बढ़ाना है। आत्मबल जब भी बढ़ना शुरू करेगा, मन अपने आप शांत होना शुरू होगा, और मन की अवस्था एक बार शांत होने के लय में आ जाएगी, फिर उसको रोकना कठिन नहीं होगा। फिर हम अपने मन को रोक सकते हैं, उसको अपने वश में कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। काम यानी सुंदरता। तो ये सुंदरता हमें क्यों इतना आकर्षण करती है? क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप में सर्वांग सुंदर है, तो उनकी बनाई हुई हर एक चीज़ में सुंदरता है। अब प्रश्न ये आता है, तो फिर ये सुंदरता की माया से हम कैसे बचे? तो सुंदरता की माया से बचने के लिए हमें मन को लालच देनी होगी। जैसे कि देखो, हमें कोई खेल पसंद हो, जैसे बच्चों को कोई खेल पसंद होता है तो उनको पढ़ाई में आकर्षण नहीं होता, खेल में आकर्षण होता है, क्योंकि खेल में उनको आनंद आता है। तो उनके मन को लालच दी गई कि ये खेल में उसको आनंद आएगा, तो उनका मन अपने आप ही उस खेल की तरफ दौड़ जाता है, ना कि पढ़ाई की तरफ। अगर उसके मन को ये लालच दी जाए कि तू ये पढ़ाई में मन लगा के पढ़ और रैंक लेके आ, तो तुझे जो चाहिए वो तुझे हम लाकर देंगे, तो उसके मन को दूसरी लालच दी गई। फिर वो व्यक्ति अपने मन के साथ बालक संघर्ष करेगा, उसका मन उस खेल की तरफ दौड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसका मन उस खेल की तरफ दौड़ेगा, वह फिर से विचार करेगा कि नहीं, अगर मैं खेलने गया तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाया तो मैं रैंक नहीं ला पाऊंगा, और रैंक नहीं ला पाया तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। अर्थात वो अपने मन के साथ कुछ संबंध जोड़ के संतुलन बिठा रहा है, और ये संतुलन ही तो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। ये संतुलन बनाना जब हम सीख जाएंगे, फिर दुनिया में कोई हमें नहीं रोक सकेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत सकता है, उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति सुंदरता के सामने झुक जाता है, वह व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा कायर और डरपोक है। चाहे वो शरीर से कितना ही बलवान हो, अगर व्यक्ति सुंदरता के सामने झुक जाता है, सुंदरता से पराजित हो जाता है, तो वह व्यक्ति सबसे मूर्ख, अज्ञानी और डरपोक है।
क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति होती है मानसिक बल। आत्मबल जिसका प्रबल हो, चाहे उसके शरीर में शक्ति हो या ना हो, वह अपने मानसिक बल के आधार पर अपने शरीर को भी शक्ति प्रदान कर सकता है। यही तो हमारे बड़े बड़े वीर लोग अपने हमें संदेश देकर गए हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का भी मानसिक बल अति बलवान था। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप सब जानते हैं, जो हमारे सबके लिए बहुत ही बड़े आदर्श रूप है। उनको अगर उनका जीवन चरित्र हमने समझ लिया, फिर तो हमारी दृष्टि अपने आप ही खुल जाएगी। तो काम को जीतने के लिए क्या उपाय है? सबसे सुंदर कोई अगर हो तो वह एकमात्र प्रभु परमेश्वर है। यह बात को हमें अपने मन को समझाना है। जिस तरह बालक ने लालच दी पढ़ाई में रैंक लाने के लिए अपने मन को, इसलिए उसका मन उधर बैठ गया पढ़ाई में, इसलिए उसका मन फिर उस खेल की तरफ नहीं भागेगा, क्योंकि अब उसके मन को दूसरी लालच मिल गई है कि बाद में तू मुझसे जो भी मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, अभी तू पढ़ाई कर ले, रैंक ला दे। उसी तरह अपने को सुंदरता को जीतने के लिए इस वक्त मन के साथ वैसे संतुलन बिठाना पड़ेगा कि सर्वांग सुंदर कोई स्त्री नहीं है। इस संसार में जो भी सुख दिख रहे वो सुख में कोई सार नहीं है। वो सुंदर दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में वह सुंदर नहीं है। सुंदर कोई हो तो वह एकमात्र प्रभु परमेश्वर है। वो प्रभु परमेश्वर जो सबसे सुंदर है, जिसके कारण ये सृष्टि हमें सुंदर लगती है। कभी विचार किया है, अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो मृत्यु के पश्चात उसका शरीर सुंदर क्यों नहीं रहता? हमने कभी विचार नहीं किया होगा। जिसने विचार किया होगा वह बहुत ही सही कदम पर चल रहा है। बस वही रास्ते पर चलते रहो। हम साबुन घिसते हैं, क्रीम लगाते हैं सुंदर होने के लिए। क्या हम सुंदर हो जाते हैं? जो रंग हमें भगवान ने दिया है वही रंग कायम रहेगा। अगर ये सब क्रीम लगाने से अगर सुंदरता बनी रहती तो स्वयं विचार करो, जब इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, जब इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, फिर इस शरीर पे कितने भी क्रीम लगाओ, साबुन लगाओ, उसकी सुंदरता बनी रहती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ ये प्रमाणित होता है, यह साबित होता है कि काम को जीतने के लिए हमें सुंदरता को वश तो करना ही है। तो इससे साबित क्या होता है? इससे यह साबित होता है कि यह सुंदरता जो शरीर में दिख रही है वो शरीर की नहीं, अपने अंदर जो प्राण रूप से प्रभु बैठे हैं उसकी सुंदरता है। अगर वो प्राण उड़ जाएंगे तो शरीर की सुंदरता उसके साथ चली जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यह शरीर सुंदर है कि वह प्रभु सुंदर है? वह प्रभु परमेश्वर सुंदर है। उनके तेज के कारण, उनका तेज हम में देदीप्यमान है, प्रकाशमान है। उनका तेज हमारे अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। इसलिए शरीर में जो भी सुंदरता दिखती है वो दिखती है, इसलिए शरीर में जो भी सुंदरता दिखती है वह वास्तव में शरीर की नहीं होती, उस प्रभु के कारण होती है। तो बस मन को यही तो संतुलन हमें समझाना है कि यह सुंदरता से कैसे निजात पाई जाए। जैसे बच्चे के उदाहरण से आपको शायद पता चल ही गया होगा कि उसने मन के साथ कैसा संतुलन बिठाया पढ़ाई करने के लिए। उस खेल को दूर रखे, मन को लालच दी। बस वैसे ही हमें इधर मन को लालच देनी है कि सर्वांग सुंदर एकमात्र प्रभु है, तो हम सुंदरता को जीत जाएंगे। और सुंदरता को जीतने के लिए जबरदस्ती हमारे मन को नहीं समझाना है। मन को कभी जबरदस्ती से नहीं समझा पाओगे तो मन फिर से भाग जाएगा। वह आपको कहते हैं ना कि वह आपसे 2 कदम आगे चलता है। वह आपसे छल कपट करके निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मन का दूसरा शत्रु कौन आता है? सुंदरता के पश्चात तुरंत काम के पश्चात क्रोध। वह उसका छोटा ही भाई है, वह पीछे ही खड़ा है अपने लिए। इसलिए अगर हमने क्रोध से जबरदस्ती मन को सुंदरता से दूर करने का प्रयत्न किया तो मन वश में नहीं आएगा। इसलिए हमें संतुलन करना है, समझौता करना है मन के साथ। मन को एक लालच देनी है कि जो भी दिख रहा है वो वैसा वास्तव में सुंदर नहीं है, सुंदरता कुछ और ही है। कई बार आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि जो दिखता है वह होता नहीं,
जो होता है वह दिखता नहीं। बस यही चीज़ है इधर। तो मैंने एक प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल माध्यम से समझा पाऊँ कि मन को सुंदरता के मोह से कैसे निकाला जाए। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया बालक का। तो आशा करता हूँ कि आपको यह उदाहरण समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। क्रोध नामक शत्रु पे कैसे विजय पा सके, उसके लिए भी हम जल्द ही मिलेंगे। तो आज हमने जाना कि मन का जो प्रथम शत्रु है, वास्तव में हमारा मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। मन शत्रु है और मन के पास यानी अपने शत्रु के पास यह शस्त्र है, यह उसके पास शस्त्र है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, मोह, मत्सर, ईर्षा, यह सब उसके पास शस्त्र है। इन शस्त्रों का इस्तेमाल करके वह हम पर आक्रमण करता है और हमें पराजित करता है। आश्चर्य की बात यह है कि हमें पता भी नहीं कि हम युद्ध में पराजित होकर आ गए। यह आश्चर्य की बात है। बस मेरा संदेश यही है कि हम इसको जान पाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य अब यह है कि हम सब मानसिक शक्ति को इतना प्रबल करें कि भारत की शक्ति को कोई तोड़ ना पाए। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शस्त्र कोई हो तो वो युवा है, और मैं भारत के सभी युवाओं को एकत्रित करके महाशक्ति की ऊर्जा निर्माण करना चाहता हूँ, जिसके कारण लोगों की मानसिक शक्ति इतनी तीव्र हो कि जो व्यक्ति अपने मन को जिस तरह चाहे उस तरह ले सके, उस तरह चला सके। मन एक घोड़ा है। घोड़े की लगाम अगर हमारे हाथ में हो तो हम जिस दिशा में चाहे उस दिशा में घोड़े को ले जा सकेंगे। अगर घोड़े की लगाम हमारे हाथ में ना हो तो घोड़ा किसी भी दिशा में जाकर घुमा फिरा के हमें गिरा देगा। इसलिए मन अपना घोड़ा है, उसकी लगाम हमारे हाथ में रखनी है। अगर नहीं आएगी तो वह हमें घुमा फिरा के गिरा देगा, और अगर आ गई तो फिर संसार में कुछ भी हमारे लिए अशक्य नहीं होगा। तो फिर ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि सुंदरता को वश में करने के लिए दूसरी सुंदरता की लालच हमें मन को देनी पड़ेगी। तो दूसरी सुंदरता क्या है? सर्वांग सुंदर कौन है? प्रभु। हमने दो उदाहरण से आज बहुत ही अच्छे से जाना कि मन के साथ संतुलन कैसे करना है, वह बच्चे के उदाहरण से जाना, और मन को लालच कैसे देनी है, सर्वांग सुंदर कौन है, यह मन को कैसे समझाया जाए, उसके लिए हमने शरीर की सुंदरता का उदाहरण लिया कि शरीर की सुंदरता जो दिख रही है वह शरीर की वजह से नहीं, उसके अंदर प्राण रूप से प्रभु विराजमान है, उस वजह से है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। हम शीघ्र जल्दी मिलेंगे। तब तक आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन। धन्यवाद।